गुड मॉर्निंग बच्चों। आइए आज हम बिंदुसार और सम्राट अशोक की प्रश्नोत्तरी इस टॉपिक की प्रश्नोत्तरी करते हैं। तो शुरू करते हैं। बिंदुसार मौर्य शासक बिंदुसार का समय क्या था? यानी मौर्य शासक बिंदुसार का समय क्या था? 273 ईसा पूर्व से 232 ईसा पूर्वी, 298 ईसा पूर्व से 272 या 73 ईसा पूर्वी, क्योंकि कहीं कहीं 72 भी लिखा हुआ है, कहीं कहीं 73 भी लिखा हुआ है, इसलिए मैंने दोनों ही कर दिया, गलत ना हो। 322 से 298 ईसा पूर्वी, ये सभी है या इसमें से कोई नहीं है? तो सही आंसर हो जाएगा 298 ईसा पूर्व से 272 ईसा पूर्व। यूनानी लेखक बिंदुसार को क्या कहकर पुकारा था? यूनानी लेखक ने बिंदुसार को क्या कहकर पुकारा था? अमित्रोचेड्रस, अलिट्रोकेडस या अमित्रघात। यानी ये नाम तो तीनों ही है, बिंदुसार को इन तीनों नामों से पुकारा है, लेकिन किस नाम से पुकारा है? और यूनानी लेखक ने इन तीनों में से किस नाम से पुकारा है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा अमित्रोचेड्रस। प्रश्न नंबर 3 है, किस ग्रंथ के अनुसार तक्षशिला में 2 विद्रोह का वर्णन है? हमें यह तो पता चल गया है कि तक्षशिला में 2 विद्रोह हुए थे, यानी 2 आक्रमण हुए थे। अब किस ग्रंथ के अनुसार तक्षशिला में 2 विद्रोह हुए हैं, उस ग्रंथ का नाम हमें बताना है। उस ग्रंथ का नाम हो गया दिव्यावदान। प्रश्न नंबर 4 है, तक्षशिला में हुए 2 विद्रोह है। अब पहला प्रश्न तो यही था, इसके पहले वाला प्रश्न भी यही था कि तक्षशिला में हुए 2 विद्रोह है, 2 विद्रोह हुए, उसका वर्णन दिव्यावदान में है। लेकिन अब प्रश्न आगे देखो क्या कह रहा है। तो बिंदुसार ने सर्वप्रथम किसे भेजा? तक्षशिला में हुए 2 विद्रोह में सर्वप्रथम बिंदुसार ने किसे भेजा? तो हमारा आंसर हो जाएगा अशोक ने। 2 युद्ध हुए थे, पहले अशोक को भेजा गया, फिर दूसरे बेटे सुसीम को भेजा गया। बिंदुसार ने एंटियोकस प्रथम से क्या भेजने की प्रार्थना की? भाई बिंदुसार ने एंटियोकस से कुछ मंगवाया था, तो क्या मंगवाने की प्रार्थना की, क्या क्या उन्होंने भेजा, क्या क्या मंगवाया, क्या ये सभी है? क्या आपके अनुसार क्या आंसर होगा बताइए? सूखे अंजीर, मदिरा, दार्शनिक या सभी? हमारा आंसर हो जाएगा सभी। प्रश्न नंबर 6 है, बिंदुसार के समय किस राजा यानी कहाँ के राजा ने, राजा का नाम है फिलाडेल्फिया, यानी टोलमी द्वितीय ने पाटलिपुत्र में डायोनिसियस नाम के एक राजदूत को भेजा। अब ये टॉलमी द्वितीय था, वो कहाँ का राजा था? सारा आंसर हमने प्रश्न में पढ़ लिया, लेकिन वह राजा था कहाँ का? तो इसमें आंसर हो जाएगा मिस्र के राजा ने, वह राजा मिस्र का था। प्रश्न नंबर 6 है, फ्लीट ने बिंदुसार को अमित्रघात कहा है। 3 नाम मैंने बता दिए थे। अब देखो, फ्लीट ने भी बिंदुसार को अमित्रघात कहा, फ्लीट ने भी बिंदुसार को किसी नाम से पुकारा है, नाम था अमित्रघात। अब अमित्रघात का अर्थ है शत्रु का वध करने वाला, मित्रों की सहायता करने वाला, मित्रों के साथ शत्रुवत व्यवहार करने वाला या सभी। आप भी अपने आंसर लगाइए और तैयारी को जांचिए और मुझे बताइए कितने सही होते हैं कमेंट के माध्यम से। जिस प्रकार कल एक बच्ची है पूजा शर्मा, उसने ये टेस्ट दिया, उसके 9 प्रश्न सही थे, उसको भी धन्यवाद देना चाहूँगी और यही कहूँगी कि तू तेरी तैयारी और ज़ोरों शोरों के साथ कर, बहुत अच्छा प्रयास कर रही है। शत्रु का वध करने वाला इसका आंसर है। प्रश्न नंबर 8, किस अभिलेख में सर्वप्रथम अशोक का नाम मिलता है? तो इसका आंसर हो जाएगा मशकी या माशकी अभिलेख, क्योंकि कोई कोई बुक में मशकी लिखा हुआ है, कोई बुक में माशकी लिखा हुआ है। किस ग्रंथ के अनुसार अशोक ने कश्मीर में व्यस्तता नदी, ये थोड़ा लिखने में टाइप गलत हो गया है मेरे से, इसके लिए क्षमा चाहूँगी। किस ग्रंथ के अनुसार अशोक ने कश्मीर में व्यस्तता नदी के किनारे श्रीनगर नामक नगर की स्थापना की? यानी श्रीनगर की स्थापना की है, कश्मीर में है और कश्मीर में व्यस्तता नदी भी है। आंसर हमारा हो जाएगा
रास्तरंगिनी के अनुसार। कलिंग युद्ध का वर्णन किस अभिलेख में है? 13वें अभिलेख, 11वें अभिलेख, 12वें अभिलेख या 9वें अभिलेख? ये वॉइस टाइपिंग के कारण ऐसा हो जाता है, क्षमा प्रार्थी हूँ पुनः। कलिंग युद्ध का वर्णन किस अभिलेख में है? तो आंसर हो जाएगा 13वें अभिलेख में। प्रश्न नंबर 11, अशोक ने अशोक के किस अभिलेख में यह लिखा है कि सभी मनुष्य मेरी संतान है? अशोक के किस अभिलेख में यह लिखा है कि सभी मनुष्य मेरी संतान है? तो आंसर हो जाएगा प्रथम अभिलेख। प्रश्न नंबर 12 है, अशोक के किस अभिलेख शिलालेख में पशु बलि निषेध का वर्णन है? अशोक के किस अभिलेख में या शिलालेख में पशु बलि निषेध का वर्णन है? तो आंसर हो जाएगा प्रथम अभिलेख में। अशोक के किस अभिलेख में पशु चिकित्सालय या समाज कार्य का वर्णन है? अशोक के किस अभिलेख में पशु चिकित्सालय या समाज कार्य का वर्णन है? आप भी अपने आंसर बताइए कमेंट के माध्यम से। मुझे आपके आंसर कमेंट के माध्यम से मिले तो ज़्यादा खुशी होगी। तो इसमें आंसर हो जाएगा क्या है? दूसरा अभिलेख। प्रश्न नंबर 14 है, अशोक के 13वें अभिलेख में कलिंग युद्ध का वर्णन है। अभिलेख का पता चल गया, 13वें अभिलेख में है। यह अभिलेख किस वर्ष में यानी राज्याभिषेक के किस वर्ष में हुआ? 8वें वर्ष में, 13वें वर्ष में या 12वें वर्ष में? यहाँ अपना आंसर हो जाएगा 8वें वर्ष में। प्रश्न नंबर 15 है और लास्ट है आज की प्रश्नोत्तरी का। किस लेख में यह लिखा है कि एक माँ अपनी संतान को धाय को सौंपती है, उसी प्रकार मैंने भी राजकों की नियुक्ति की? यानी अशोक ने कहा है जिस प्रकार एक माँ अपने पुत्र की लालन पालन के लिए धाय को सौंपती है, उसी प्रकार मैंने भी मेरे राज्य में राजकों की नियुक्ति की है। तो इसमें आंसर हो जाएगा यह कलिंग लेख में लिखा गया है। ये थी आज की प्रश्नोत्तरी। आप ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो देखें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, प्रश्नोत्तरी में बढ़ चढ़कर हिस्सा लें। धन्यवाद।